नमो भगवते वासुदेवाय। 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 श्री परमात्मने नमो नमः। गणपतये नमो नमः। सरस्वत्यै नमो नमः। यो नमो नमः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। वन्दे गुरुपरम्परां।
हरिओम हरिओम हरिओम। स्वामी जी का नेटवर्क जो है ना, नहीं है वहाँ। स्वामी जी कोशिश करें, थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे। हेलो, हेलो। हरिओम। हरिओम 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 स्वामी जी। हाँ, सुनाई दे रहा स्वामी जी। दे रहा है? ठीक है। क्लियर है। तो आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवत गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन, अभिनंदन, अभिवंदन। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। हरिओम हरिओम हरिओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन, देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं, अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र, सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्म के पके हुए फल वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ, देव यज्ञ, ऋषि यज्ञ, पितृ यज्ञ, मानवता यज्ञ, भूत प्राणी, सात्विक दान, शारीरिक वाचिक मानसिक तप, निष्काम कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, साधना, स्वाध्याय, वेद शास्त्रों का अध्ययन, अध्यापन, उपासना, आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2081 ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि है, जो सुबह 5:53 तक, उसके बाद चतुर्दशी लग गई है। आज है मार्गशीर्ष नक्षत्र, जो कल सुबह 3:53 तक है। उसके बाद आर्द्रा नक्षत्र लग जाता है। आज है गुरुवार, गुरुजनों की आराधना उपासना का दिन है। और यहाँ वर्षा ऋतु प्रारंभ हो चुकी है। रात्रि का न्यूनतम तापमान 24 डिग्री रहा और दिन का अधिकतम तापमान 34 डिग्री। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही। ईस्वी सन 2024, 4 जुलाई 2024 सुबह के 7 बजने वाले। कलयुग का प्रथम चरण 5250वां वर्ष, 7वां वैवस्वत वनवंत श्वेत वराह कल, ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा ये एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में, समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत,
में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी में अवधूतबाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के 5 नंबर कमरे से पहले माले से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज कैलाद्वैत वेद व्यास भगवतपाद शंकराचार्य के श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 6 ध्यान योग के श्लोक नंबर 23 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य से वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के अधार्मिक अशास्त्रीय भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे। वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे। अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो कल हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 ध्यान योग के श्लोक नंबर 22 पर विचार किया था, जिसमें भगवान ने कहा कि उस परमात्मा की प्राप्ति से उससे क्या लाभ है। ध्यान योग से यम लाभम लब्ध्वा यम लब्ध्वा पाचा परम लाभम मन्यसे नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुखेन गुरुणापि विचाल्यते। तो जिस परमार्थ लाभ को प्राप्त होकर उससे अधिक दूसरा कुछ भी लाभ नहीं मानता, न भौतिक न आध्यात्मिक न दैवी, परम लाभ है ना। और उस परमार्थ अवस्था में स्थित वह योगी बड़े भारी से भारी भौतिक अध्यात्म दैवी दुख कष्ट से भी विचलित नहीं होता, यानी वो हमेशा अपने भगवत स्वरूप में स्थित रहता है। उसे कोई परिस्थिति देश काल विषय विचलित नहीं करता, क्योंकि वह परमार्थ को समझ चुके हैं, जान चुके। जैसे हमारे आजादी के समय कई लोग गीता के श्लोक बोलते बोलते फांसी पर चढ़ जाते, वो परवाहते हुए फांसी पर चढ़ जाते। उन्हें कोई कष्ट नहीं है, दुख नहीं है। भगवद गीता के श्लोक पाठ करते करते देश के हित में आजादी की लड़ाई में अपने फांसी पर चढ़ जाते थे, क्योंकि उनको परमार्थ का ज्ञान विवेक हो गया कि भाई हम आत्मा है, शरीर नहीं है। बस इतना विवेक होना कि मैं शरीरी संसारी नहीं, मैं परमात्मा का स्वरूप अमर नित्य शाश्वत आत्मा हूं। तो जो करना था वह कर लिया, जो पाना था वह पा लिया। परमार्थ लाभ से बढ़कर अन्य कोई कुछ भी नहीं है, कभी भी नहीं है, कहीं भी नहीं। ऐसा वो अपने बुद्धि में
जान लेता है, निश्चय कर लेता है, और कुछ जानने की आवश्यकता ही नहीं है। तो उस तरह ध्यान योग के अनुष्ठान करने से जो उसे लाभ होता है, वही कहने के बाद उनका अंतकरण चित्त बुद्धि भगवतमय हो गई है। ये बताते हैं आगे 20, 21 और 22 में बताया कि वो भगवतमय या चित्त अंतकरण भगवतमय हो गया, परमार्थ स्थिति। अब उसी के अनुसंधान में कहते को कैसे परमार्थ स्थिति में बना रहता, ये आगे श्लोक नंबर 23 में कहते। तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगनितम स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा। तो ये जो परमार्थ योग है, ध्यान योग से जो परमार्थ स्थिति है, तो उसमें कहते हैं कि उसके सारे दुख संयोग वियोग योग संगनितम, दुख रूप ये सारा भौतिक अध्यात्म दैव संसार के संयोग से रहित, जिसका नाम परमार्थ योग है, आत्म योग है, परमार्थ योग है, उसको वह विद्या जान लेता है, समझ लेता है, अनुभव कर लेता है। तो उस परमार्थ योग में स्थित होने के बाद वह धैर्य पूर्वक अपने परमार्थ में स्थित रह, उस स्थिति को बनाए रखना ही उसका कर्तव्य है। परमार्थ स्थिति बनाए रख हर परिस्थिति में। तो अंतकरण ज्ञानेन्द्रिय सत्व गुण से बने, प्राण कर्मेंद्रिय रजोगुण से बनी इंद्रिया, तमोगुण से बना हुआ शरीर, संसार, ये सब में मैं परमात्मा स्वरूप हूं। क्योंकि मनुष्य जो है अध्यात्म भौतिक दैवी तीन प्रकार के दुख से व्याकुल रहता है, और वह इंद्रिय अंतकरण के माध्यम से अनुभव में आता है। जैसे आप दृष्टांत ले लो कि जो भक्त प्रहलाद अग्नि में बैठ गए राणा प्रताप युद्ध के मैदान में, अर्जुन देव, शिवाजी, तो इनका जो है अपना एक परमार्थ योग भगवतमय स्थिति में वो स्थित हो गए, इसीलिए उन्हें दुख रूपी संसार के संयोग से रहित हो गए, परमार्थ योग में स्थित हो गए। यहाँ भौतिक अध्यात्म दैव सभी दुख से संसार संबंध के वियोग रूप उस परमात्मा स्थिति का योग नाम से समझना चाहिए। परमार्थ स्थिति, परमात्मा में दृढ़ स्थिति। तो उस समय वह द्वंद्व रहित हो जाती, व्याकुलता नहीं होती, दृढ़ निश्चय पूर्वक अपने परमार्थ योग में निरंतर लगे रहते हैं। तो वहां उसे कोई दुख का संयोग नहीं होता, आनंद ही आनंद। देखो ये योग शब्द है बहुत ही प्रचलित। योग का अर्थ होता है जुड़ना, परमार्थ से जुड़ना। अब हमारी जो चित्त वृत्तियां है बहुत सारी अंतकरण की संचित है, बाहर से भी आती है,
तो इस चित्त वृत्तियों को रोक कर उसे परमार्थ में लगाना, इसको योग कहते। अनेक प्रकार की भौतिक अध्यात्म दैव वृत्तियां बाहर से भी आती है, भीतर संचित संस्कार पड़े हैं, तो भीतर से भी वृत्तियां प्रवृत्तियां उत्पन्न होती रहती। अब इस सारी वृत्ति प्रवृत्तियों को रोकना, इसी को ध्यान योग कहते, अभ्यास। और रोक कर उसे परमात्मा से जोड़ना, एक तरफ रोकना है, दूसरी तरफ परमात्मा से जोड़ना। रोकना और जोड़ना दोनों आवश्यक। अब एक तरफ रोकोगे, निरोध किया, और वृत्तियां तो उठेंगी, रोकना भौतिक वृत्ति, तो उसे उठने न देना, अर्थात अंतकरण को अपने परमार्थ स्वरूप में स्थित रखने का प्रयास कर। तो ध्यान योग में अंतकरण को परमार्थ में स्थिर करने का प्रयास होता है। अब यदि आप ध्यान योग में बैठे हैं और आपका अंतकरण लीन हो जाता है, तो आप सुषुप्ति अवस्था में चले जाओ। जैसे सुषुप्ति में कुछ पता नहीं लगता, ऐसे ही वहां ध्यान योग में कई लोग उसे कुछ पता नहीं, लेकिन वहां लीन नहीं हो रहे, जागृत अवस्था, सुषुप्ति में ना जाए। ज्यादातर लोग ध्यान में बैठते हैं तो लीन हो जाता है अंतकरण, तो सुषुप्ति में चले जाए, वो ध्यान नहीं है। इसीलिए सुषुप्ति में नहीं जाना, वो चित्त वृत्ति को रोक कर परमार्थ में लगाना। तो इस प्रकार अंतकरण की सभी वृत्तियों का रोककर उसे परमार्थ में जोड़ना। नारायण नारायण नारायण, अनेक वृत्तियां उत्पन्न होती है, उसे सारी वृत्तियों को परमार्थ में जोड़। अब वृत्ति जो है वह सारे संसार के विषयों की भीतर से बाहर, तो उस समय वृत्ति के द्वारा ही हम विषय को जानते हैं, चाहे बाह्य विषय को जानते हो, चाहे अंदर के सुख दुख को जानते, सारे विषय वृत्तियों के द्वारा ही जानते, तभी सारे संसार का उसमें ज्ञान होता है, विषय का ज्ञान। ये वृत्ति के बिना जान नहीं सकते, न भीतर के विषय जान सकते हैं, न बाहर के विषय। अंदर के सुख दुख को जानने के लिए, राग द्वेष को जानने के लिए, मान अपमान को भी हम जानते हैं कि मेरा मान है, अपमान है, राग है, द्वेष है, ये सब अंतःकरण की वृत्ति के द्वारा ही जानते हैं। तो अंतःकरण की वृत्ति जो है वो आवश्यक है। अब परमार्थ वृत्ति भी एक वृत्ति है, भगवान वृत्ति बनानी है, तो दूसरी वृत्तियों को रोककर परमार्थ वृत्ति में लगना, ये ध्यान योग। तो वह विषय के अनुसार कई बार अंतकरण, केवल अंतकरण की वृत्ति ही है। तो विषयाकार वृत्ति और परमात्माकार वृत्ति में विवेक करना है कि जब विषयाकार वृत्ति आती है तो वो अंतकरण की सुखाकार वृत्ति सुख रूप में प्रतीत होती है, दुखाकार वृत्ति दुख में, रागाकार वृत्ति राग में, द्वेषाकार वृत्ति द्वेष, चाहे जो भी विषय आ जाए वो विषयाकार वृत्ति का आलम्बन करके वृत्ति बनती। यानी कोई भी विषय के आलंबन के बिना केवल अपने ही संचित संस्कार से भी वृत्ति बन जाती। बाहर तो कोई विषय का लेकिन भीतर संचित संस्कार है ना, इसीलिए वह विषय वृत्ति बनेगी
तभी भौतिक अध्यात्म दैव विषय का ज्ञान होता है। अवश्य होता है। आपको भीतर भी वृत्ति उत्पन्न होगी तब भीतर की वृत्ति का ज्ञान होगा। बाहर वृत्ति उत्पन्न तो बाहर की विषय का ज्ञान। विषय के ज्ञान के लिए वृत्ति आवश्यक है। वृत्ति बनेंगी तब कोई भी भौतिक हो, अध्यात्म हो, दैव हो, परमार्थ विषय का ज्ञान अवश्य होता है। अब यहां कहा दुख संयोग वियोग योग। तो हमारे जीवन में दुख दो प्रकार के हैं। एक तो प्रसिद्ध है, संसार में सब जानते हैं कि जब भी हमारी कामना इच्छा वासना के प्रतिकूल देश काल विषय की प्राप्ति होती है तब दुखात्मक वृत्ति उत्पन्न होती। सभी को अपनी अपनी कामना के प्रतिकूल देश काल विषय वस्तु व्यक्ति परिस्थिति की प्राप्ति तब उसे दुख का अनुभव होता है, दुखाकार वृत्ति। तो यहाँ सारी वृत्ति जो है संसार में, चाहे सुखाकार हो चाहे दुखाकार हो, विषय वृत्ति एक जैसी दुख रूप है। शास्त्र में कहा है कि अज्ञान का कार्य होने के कारण ये सारी वृत्तियां उत्पन्न होती है। और वो वृत्तियां कैसी है? आदि अंत उत्पन्न होंगी, फिर लय होगी, फिर उत्पन्न होंगी, फिर लय, यानी कोई टिकने वाली नहीं है। परिवर्तन होता है। बाहर से भी विषय आएंगे, उसकी वृत्तियां बदलती रहेगी, भीतर भी संचित संस्कार से वृत्तियां आएगी। परिवर्तन वाला तो परिवर्तन है वो दुखी देगा। अरे इसको रखना है, नहीं रखे और आप रख नहीं सकते। तो परिवर्तन वाला जो भी विषय होता है वो दुखी देता है। तो इस प्रकार जिसने भौतिक अध्यात्म दैव संसार के वास्तविक स्वरूप का विवेक कर लिया कि ये संसार वृत्त्यात्मक है, वृत्ति, तो केवल वृत्ति है। भौतिक अध्यात्म दैव संसार की सभी वृत्ति, चाहे भौतिक बाह्य हो चाहे आंतरिक संचित संस्कार, तो वह दुख रूप ही है, ऐसा विवेकी जान ले। तो विवेकी के लिए अंतकरण की सभी वृत्ति प्रवृत्ति दुख रूप ही है। भाई अज्ञानी अविवेकी है, उसे दुख तब अनुभव होता है जब उसकी कामना के प्रतिकूल देश काल विषय होता है, तब वो दुखी हो जाता। लेकिन यहाँ विवेकी के लिए यह अंतकरण की सभी वृत्ति ही दुख रूप। संसार में भी देखा जाता है ना कि घर में पुत्र हुआ, परिवार वाले इंतजार रहे थे पुत्र का, तो थाली बजाई, मिठाई बेची, बड़ी प्रसन्नता। तो उसके जन्म के बाद 11वें दिन पंडित जी को बुलाया कि देखो इसकी जन्म पत्री बनाओ। पंडित जी ने पंच पत्री बनाई। पंडित जी ने कहा कि अरे इसकी जन्म पत्री तो ठीक नहीं है। क्या है महाराज, कहो। बोले कहने लायक नहीं, नहीं कह दो ना आप। बोले क्या कहूँ? इसकी जन्म पत्री कहती है कि इसकी 1 साल के बाद मृत्यु हो जाएगी। 1 साल के अंदर इसकी आयु केवल 1 साल बता रही है जन्म पत्री। अब वो बच्चा जो है आपका पुत्र है, देखोगे तो मुस्कुराएगा, खेलेगा, तो वो आपके पास आएगा। तो हमारा संस्कार होगा कि अरे ये मेरा पुत्र 1 साल में तो इसकी मृत्यु हो जाएगी। एक तरफ खुशी है
कि वह किलकारी मार रहा है, लेकिन अंदर दुख है कि अरे दुखी हो जाए, 1 साल में इसकी मृत्यु निश्चित है। तो उसकी जो बड़ी प्रसन्नता है, किलकारी मारता है, कूदता है, हंसता है और खेल करता है, बड़ा प्रसन्न। लेकिन अंदर मन में सूल चुभेगा कि अरे कैसा सुंदर बच्चा है, कैसा खेल किलकारी करता है, लेकिन ये हमारा पुत्र 1 साल में मर जाएगा। हाँ, उसका खेल, उसकी लीला, बाल लीला हमें सुखकारी नहीं हो, दुखकारी हो। इसी प्रकार जो संसार के स्वरूप को जानता है, दुख स्वरूप, उसको हर विषय चाहे कितना भी सुख वाला हो, उसे पता लगे कि ये विषय नश्वर है, क्षणिक है, तो उसे दुख ही लगेगा। कोई विषय शाश्वत नहीं, परिवर्तनशील है, नश्वर है, इसीलिए उसे विवेक है। तो विवेक बुद्धि से जो दुख होता है ना, वो सारे विषय दुखमय है, ये विवेक होता है। क्योंकि अवश्य नष्ट होना है, उसका दुख है, क्षणिक है, इसका दुख है, अनित्य है, इसका दुख। इसीलिए वो विवेक पूर्वक सोचता है कि अरे इसमें तो हमें दुख ही है, तो इस संसार के विषयों में जाने से दुख ही मिलने वाला है। आद्यंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुध। ये आदि और अंत वाले, इसीलिए उसमें जो विवेकी है वो संसार के विषय भोगों में सुख ढूंढने नहीं जाता, क्योंकि उसे दुख का पता चल गया है। आत्मज्ञानी विवेकी उसमें रमण नहीं कर सकता। उसको पता है कि ये संसार जो है नश्वर है, अवश्य नष्ट होता है और काल के अधीन है, आदि अंत वाला है, अनित्य है। तो फिर उसमें क्या मतलब, कोई नित्य तो है ही नहीं। नित्य तो आत्म स्वरूप परमात्मा है। तो जब इस प्रकार अपनी सारी भौतिक अध्यात्म दैव वृत्तियों को रोक कर, निरुद्ध कर, यानी रोक कर, वह दोनों ही प्रकार का दुख कभी हो नहीं सकता। तो एक विवेक पूर्वक जो दुख है वो, और दूसरा अपनी कामना के प्रतिकूल देश काल विषय में जो दुख, ये दोनों प्रकार के दुख उसे नहीं हो सकते। तो ये वृत्तियों को उसने परमात्मा में जोड़ दिया, रोक लिया वृत्तियों और उसे परमात्मा में जोड़ लिया। तो इस ध्यान योग का लक्षण भगवान ने कह दिया कि दुख संयोग के वियोग का नाम ध्यान योग। दुख का संयोग हुआ और वह वृत्ति का उठना हुआ, दुख वृत्ति, और वह दुख विषय वृत्ति का उठना बंद हो गया, तो दुख संयोग से वियोग हो गया। पहले वृत्ति उठी और वृत्ति फिर रुक गई, वियोग हो गया। तो इस प्रकार वृत्ति का संयोग और भगवत ज्ञान से वृत्ति का वियोग, तो भौतिक अध्यात्म दैव विषय आत्मक दुख संयोग का वियोग। तो संयोग का वियोग ही वेद शास्त्र में योग कहा है, परमार्थ योग, ध्यान योग। भाई दुखात्मक सांसारिक वृत्ति का वियोग हो गया और सुखात्मक परमानंद स्वरूप परमात्मा वृत्ति का संयोग हो गया। तो इस तरह संसार से वियोग, सांसारिक वृत्ति का वियोग हो गया और पारमार्थिक वृत्ति का संयोग, दुख संयोग वियोग, एक परमार्थ योग हो, उसे परमार्थ योग। तो यहां जिसकी वृत्ति परमार्थ में स्थिर हो जाती है
उसे फिर कोई विचार वृत्ति नहीं उत्पन्न। जैसे दृष्टांत ले लो कि जब हम घड़े को देखते हैं तो जानते हैं कि ये घड़ा है हमारे सामने। उस घड़े को देखने से हमारे अंतःकरण में तीन प्रकार की वृत्तियां उत्पन्न हुई है। मैं घड़े को जानता हूं। तो एक वृत्ति है मैं, अहम वृत्ति, अहम आकार वृत्ति, मैं वृत्ति। दूसरी है घड़ा, विषयाकार वृत्ति। और तीसरी है जानता हूं, ज्ञानाकार वृत्ति। मैं घड़े को जानता हूं, देखता हूं, छूता हूं, सुनता हूं। इस सब में रहस्यमय है कि भाई आप आंखों से देख रहे हैं, लेकिन तीन वृत्ति है। मैं घड़ा जानता हूं। एक अहम के आकार की वृत्ति है, अहंकार वृत्ति। मैं घड़ा, विषयाकार वृत्ति। और जानता हूं, ये ज्ञानाकार वृत्ति। अब आंख से जानता हूं, कान से सुनकर जानता हूं, तो सारी इंद्रियों के द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार के ज्ञान है। मैं जब घड़े को देखता हूं, इसका रहस्य है मैं घड़े को आंखों से देखता हूं, जानता हूं। इस प्रकार यह घड़े का विषय अनुभव में मैं उसका साक्षी दृष्टा मैं, और घड़ा दृश्य विषय, और जानता हूं ज्ञान दर्शन, ये तीन वृत्तियां हैं। तो तीनों वृत्तियां एक साथ में काम करती। मैं को अहम वृत्ति की आवश्यकता है। जब तक अहम वृत्ति नहीं बनेगी तब तक मैं साक्षी दृष्टा नहीं बनूंगा। ऐसे ही जब तक विषयाकार वृत्ति बने बिना घड़ा का दृश्य भी नहीं बनेगा। तो विषयाकार वृत्ति बने बिना घड़ा दृश्य नहीं बनेगा। इन दोनों वृत्तियों को रोक दो, मैं घड़ा सामने है देखो, तो मैं का भान नहीं रहेगा। घड़े का भान भी नहीं रहेगा, क्योंकि वृत्तियों को रोक दो। न जानने वाले मैं का भान रहे केवल, न जानने के विषय घड़े का भान। तो ये जो मैं घड़े को जानता हूं, केवल ज्ञान स्वरूप जानता हूं, ये रहे साक्षी। मैं की वृत्ति और घड़े की वृत्ति ज्ञान में लीन हो जाए, साक्षी ज्ञान स्वरूप, ज्ञान मात्र, दर्शन मात्र ज्ञान स्वरूप भी जब चित्त में है, वो वृत्ति के बिना अंतकरण जब अपने स्वरूप में साक्षी में स्थित है, तब भी उसमें चैतन्य का प्रतिबिंब पड़ता है, ज्ञान स्वरूप साक्षी। ये साक्षी जो है दर्शन मात्र चैतन्य स्वरूप परमात्मा का प्रतिबिंब है। तो परमात्मा की प्रतिबिंब वृत्ति, उसको नहीं हटाना। ज्ञान स्वरूप जानता हूं, सब कोई भी विषय ले लो, घड़ा हो,
भौतिक विषय हो, अध्यात्म विषय हो, मैं जानता हूं, उसमें मैं और विषय का साक्षी जानता हूं। तो जानता हूं जो है वो ज्ञान स्वरूप है, साक्षी है, दृष्टा है, उसको नहीं हटाना, क्योंकि उसको हटाओगे तो आप सुषुप्ति में चले जाओगे। तो ज्ञान स्वरूप में स्थित दृष्टा दृश्य को हटाना, दृष्टा मैं और दृश्य घड़ा को हटाया तो क्या हुआ, मैं जानता हूं, ज्ञान स्वरूप। इसके कारण ही दुख संयोग होता है, क्योंकि मैं विषय का संग करता हूं तभी दुख का अनुभव। जब मैं विषय का संग नहीं करता, तो मैं का और विषय का संग ना हो, तो मैं केवल साक्षी दृष्टा रहता हूं। तो यहाँ जो रहस्य ये है कि दृष्टा और दृश्य को हटाना, ज्ञान स्वरूप साक्षी के साथ जुड़ना। क्योंकि दुख जो होता है हमेशा किसी न किसी विषय से ही होगा, चाहे वह विषय हमारे इंद्रिय का विषय हो, चाहे इंद्रिय से अतीत विषय हो, कोई भी विषय है, भौतिक हो, अध्यात्म हो, दैव हो। कई विषय हमारी इंद्रियों से नहीं जाने जा सकते, सामने नहीं होते, कोई भी विषय। और उसमें हमारे राग द्वेष सुख दुख सब कोई, ये सब वृत्ति विषय की है, विषय नहीं है पर विषय वृत्ति है। कोई भी विषय अंतःकरण में विषय नहीं है, फिर भी विषय वृत्ति है। तो दुख हमेशा किसी विषय के संग से होता है, किसी कामना विषय से होता है, या विवेक से भी होता है। जब दृष्टा और दृश्य, मैं घड़ा जानता हूं, तो मैं दृष्टा दृश्य घड़ा दोनों से रहित जब वृत्ति होती है, साक्षी वृत्ति, वो परमार्थ वृत्ति, तो परमात्मा ज्ञान रूप साक्षी प्रतिबिंब रहेगा, वो परमात्मा का स्वरूप प्रतिबिंब रूप। तो वो मैं साक्षी हूं ज्ञान, तब वो दुख संयोग वियोग योग होगा। साक्षी, साक्षी को विवेक होता है कि मैं इससे कोई जुड़ा हुआ नहीं हूं। तो देखो बात ये हो गई कि मैं घड़े को जानता हूं, तो केवल जानता हूं वो साक्षी, मैं दृष्टा जीव है और ये दृश्य जगत घड़ा है। तो जीव और जगत दोनों वृत्ति को हटा लोगे तो कौन सी वृत्ति रहेंगी, ज्ञान स्वरूप साक्षी जानता। चाहे कोई भी विषय ले लो, मैं घड़े के सिवा संसार के भौतिक अध्यात्म दैव कोई भी विषय, मैं को और घड़े को, संसार को, यानी जीवात्मा और संसार की वृत्ति को छोड़कर ज्ञान स्वरूप जानता हूं उस साक्षी में स्थित होना, ये है दुख संयोग वियोग योग। तो यहां जानना है, तम विद्यात कहा। यहां देखो विद्यात यानी जानना, कि इस शरीर जीवात्मा और इस संसार का मैं साक्षी हूं, ज्ञान स्वरूप हूं, जानता हूं। तो इस प्रकार वो अपने जानने के स्वरूप को जानना, जानने के स्वरूप को जानना, इसके लिए फिर अभ्यास करना है, ध्यान योग का, धैर्य पूर्वक निरंतर, क्योंकि अनंत जन्मों के संस्कार है। तो वो जो दृष्टा और दृश्य का निराकरण करने के लिए ध्यान योग में बैठेंगे, तब अभ्यास होगा धैर्य पूर्वक निरंतर। तो ये योग जो है, इसे कहा यहाँ कि मनुष्य निरंतर अभ्यास से इस योग को धारण कर सकता है।
यदि सुषुप्ति में जाने लगे ध्यान के समय तो अंतःकरण को जगावे, क्योंकि अंतःकरण फिर सो जाएगा तो ध्यान योग नहीं होगा, साक्षी परमार्थ दर्शन नहीं करेगा, वो फिर सो जाएगा। जैसे सुषुप्ति में सो जाते हैं तो अपने आत्म स्वरूप का अनुसंधान होते हुए भी नहीं होता। इसीलिए वहां ध्यान योग में सबसे बड़ी बाधा है सुषुप्ति योग। लोग ध्यान में बैठते 90% लोग सुषुप्ति में चले जाते हैं, अंतःकरण लय हो जाता है। अंतःकरण को लय होने न देना और अपने साक्षी स्वरूप में स्थित रहना, ये ध्यान योग। तो जैसे उठाते रहो वैसे ही वह सारे विषय जो है, तो वह संस्कार जो अंदर पड़े हुए वो भी आएंगे, विषय संस्कार, संचित संस्कार, उस वृत्तियों का विक्षेप भी होगा। हाँ, आप ध्यान में बैठे बाहर के विषय तो आपको विक्षिप्त नहीं करे। ध्यान योग में जब आपके अंदर संचित संस्कार पड़े, वो विषय जो है वो उत्पन्न होने लगेंगे, तो विक्षेप की हेतु बनने लगती है। भीतर से वृत्तियां उत्पन्न, बाहर तो नहीं है। विक्षेप हो जाने पर विक्षेप की जो विषय है उसको हटाने का प्रयास करें, क्योंकि ये जो भीतर की वृत्तियां है वो हमारे अनंत जन्मों के संचित संस्कारों से होने वाली आंतरिक वृत्तियां है, जो भौतिक अध्यात्म विषयों से होने वाली वृत्ति, तो उसे हटा देना। तो केवल अंतकरण जो है शांत परमात्मा साक्षी हो जाया, साक्षी रूप में रहना, अंतकरण को विचलित होने ना देना, क्योंकि अंतकरण के बिना ध्यान नहीं। वो अंतकरण में मुख्य तो बुद्धि है, विवेक बुद्धि से धारण करना है। तो अपने संचित संस्कार, काम क्रोध लोभ मोह ये सब प्रारंभ में आएंगे तो हमारी वो ध्यान में बाधा उत्पन्न करेंगे। फिर हम परमात्मा का ध्यान करते रहेंगे तो वो जो मैल है, वृत्तियां है, जो संचित संस्कार, काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष द्वंद्व, वो जब शुद्ध हो जाता है, जैसे दर्पण शुद्ध हो जाता है, ऐसे हमारा अंतःकरण जब शुद्ध हो जाता है तो वो परमात्मा साक्षी का प्रतिबिंब स्पष्ट पड़ता है। क्योंकि दर्पण में जैसे मैल रहता है तो हमें हमारा प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं दिखता है। बिंब तो है लेकिन दिखता नहीं है, स्पष्ट नहीं दिखता, क्योंकि वो जो दर्पण है उसमें बहुत सारे धूल चढ़ी हुई है। ऐसे ही ये अंतःकरण जो है उसमें ये सारे संचित संस्कार, काम क्रोध लोभ मोह अनेक जन्मों के पड़े हैं, वो धुंधला दिखाते, अपने आत्म स्वरूप को प्रकट नहीं करने। तो जब सारे दोष हमारे दूर हो जाते हैं अभ्यास से, तो ये दोष क्या है? ये दोष है रजोगुण के और तमोगुण। तमोगुण और रजोगुण को काबू में करना, सत्व गुण को बनाए, अंतकरण को सत्व गुण में परमार्थ में लगाए रखे। तो सत्व गुण में जब अंतकरण स्थिर होने लगता है तब ध्यान होता है। इसीलिए कई लोग कहते हैं कि हम ध्यान करने बैठते हैं तो फिर बहुत सारी वृत्तियां संचित है, रजोगुणी मनुष्य है तो उसके संचित संस्कार भी है, भीतर से अनेक वृत्तियां उत्पन्न, और रजोगुणी और तमोगुणी वृत्ति बनती है, तो उससे रहित करना आवश्यक है। रजोगुण और तमोगुण वृत्ति बनने न देना, और सत्व गुण, इसलिए उसीलिए हम कहते हैं कि सत्व गुणी वृत्ति कैसे बनेगी? भाई आपके अंतःकरण में आप वृत्ति बनाओ, भगवत वृत्ति, नारायण नारायण, वो दूसरी वृत्ति है उसके सामने इसे रखो, राम राम राम, हरि ओम, अंतःकरण में भगवान का स्मरण
करो, भगवत वृत्ति बनाओ, नाम स्मरण से पहले होगी तो दूसरी वृत्तियां लय होने लगी भगवान के स्मरण से। तो इस प्रकार निरंतर अभ्यास करने से वह अंतकरण शुद्ध होने लगता है। तो शुद्ध अंतकरण होता है तो उसमें परमात्मा की प्रतीति होने लगती है। इसीलिए वह स्वरूप को देखने का अभ्यास होने लगता है। क्योंकि अपना अंतकरण अशुद्ध है, इसीलिए सारी वृत्तियां जो है वो विक्षेप उत्पन्न करती रहती है। जैसे दृष्टांत ले लो कि जब कुम्हार घड़ा बनाता है तो उसमें आकाश तो होता ही है, तो आकाश को कहीं से लाकर उस घड़े में भरता नहीं, आकाश स्वयं उसमें नित्य उपलब्ध है। इसी प्रकार अंतकरण में ये जो हमारी सारी वृत्तियां है वह रहती है, और उसके साथ आकाश भी रहता है, आत्मा भी रहता है। तो वह जो आकाश है, घड़े में पानी भर दिया तो लोग अरे इसमें पानी है, आकाश कहाँ है? अरे भाई आकाश भी है, उसका ध्यान करो। या फिर और कोई वस्तु रख दी, तो अंतकरण में भी ऐसा ही होता है। आत्मा का तो नित्य उपलब्ध है, लेकिन दूसरी वृत्तियां उसमें भरी हुई है, सात्विक राजसी तामसी। तो इसे हटाना होगा, रजोगुणी वृत्ति तमोगुणी वृत्ति। सात्विक वृत्तियों से अंतकरण भरा होगा तो परमात्मा का चिंतन करेगा। तमोगुण के संस्कार, विषयों के संस्कार, रजोगुण के संस्कार, ये सारे भौतिक कर्तव्य कर्मों के संस्कार, यह करना है, यह नहीं करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है। तो ऐसे अनेक विषयों के संस्कार भिन्न भिन्न भरे हुए हैं अंतकरण में। इसीलिए ध्यान योग के समय रजोगुण और तमोगुण के संस्कार को हटाना और सत्व गुण की वृत्ति को भी बनने न देना, केवल शुद्ध सत्व भगवत आकार वृत्ति को बनाए। भगवत आकार वृत्ति यानी नारायण नारायण ओम हरिओम हरिओम। तो अंतकरण में शुद्ध सत्व यानी भगवतमय। एक होती है सात्विक वृत्ति, आप जो है जिसमें आप दैवी देवताओं का चिंतन करते, दैवी गुणों का, वो भी नहीं होना चाहिए। सत्य अहिंसा दया करुणा धर्म आदि सात्विक वृत्ति है धर्म की, वो भी नहीं। धर्म अधर्म सारी वृत्तियों से रहित शुद्ध सत्व भगवतमय वृत्ति, तो वो वृत्ति बनानी हो। तो परमात्मा का जो वो स्वरूप है, वो वृत्ति ही परमात्मा का प्रतिबिंब है, भगवत वृत्ति। उसी में स्थित होना ध्यान योग की अंतिम स्थिति, परमात्माकार वृत्ति में स्थित होना, ये अंतिम स्थिति ध्यान है। कि और कोई वृत्ति नहीं, केवल परमात्मा ही परमात्मा है, परमात्मा के सिवा और कोई वृत्ति। तो उसके दुर्लभ ध्यान योग के द्वारा सिद्ध होता है कि सारी चित्त वृत्ति को रोक कर आप उस परमार्थ की वृत्ति में स्थित हो जाते। क्योंकि सारी वृत्तियां दुख है, भौतिक अध्यात्म रजोगुण तमोगुण, सत्व गुण में धर्म है और शुद्ध सत्व में परमार्थ है। परमार्थ करना है ना, धर्म तो करने ध्यान योग में बैठे नहीं। जो सत्व गुण है धर्म के वृत्तियां है, वो धर्म की वृत्ति को भी छोड़ के परमार्थ वृत्ति में स्थित होना, ये भगवान का यहाँ वाक्य। तो इससे स्पष्ट हुआ कि दुख संयोग वियोग यानी सारी रजोगुणी तमोगुणी और सत्वगुणी वृत्ति को छोड़कर केवल भगवत वृत्ति में स्थित रहना,
ये ध्यान योग की अंतिम अवस्था है, तो उसका अभ्यास करना आवश्यक है। ये ध्यान योग दुर्लभ है। निश्चय न योग, तो इसे उसको करना है तो आपको दृढ़ पूर्वक, निश्चय पूर्वक ध्यान योग का अभ्यास करना है। तो इस श्लोक पर आगे विचार करेंगे। दूसरी पंक्ति पर, निश्चय न योक्तव्य योगो निर्विण्ण चेतस। तो आज पहली पंक्ति पर विचार किया। तम विद्यात दुख संयोग वियोगम योग संगीत। दुख का संयोग वियोग, वो ध्यान योग कैसा है? इसमें रजोगुणी तमोगुणी सत्वगुणी वृत्तियों का बाध करके भगवताकार परमार्थ वृत्ति में स्थित होने का अभ्यास, ये ध्यान योग की अंतिम अवस्था। इस पर हम कल विचार करेंगे। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतङ्गमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायण सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभाग व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण। बोलो शर्मा। स्वामी जी, ये ध्यान के बारे में आपने विस्तृत बताया, ध्यान योग में बैठने के लिए। लेकिन होता क्या है कि ह्यूमन बीइंग्स में, चित्त में, जैसे ही आप ध्यान में, योग में बैठे हैं, तो विभिन्न विचार जो है आपके आने लगते हैं। अब कुछ लोगों को ये कहते हैं कि वो विचार आने दीजिए और उनको डिस्कार्ड करिए, और कुछ कहते हैं कि उनको आने से रोकिए, क्योंकि अगर आप रोकेंगे तो फिर वो और स्ट्रांगली जो है आना शुरू होते हैं। इस पर थोड़ा सा बताइए, क्योंकि शांत बैठे रहना जो है वो सबसे मुश्किल हो जाता है इंसान के लिए, खाली सिर्फ एक तरफ। और अगर जैसे ध्यान है तो कहीं ना कहीं तो किसी आकृति पे या किसी या शून्य में रहना चाहिए, ये इस पर थोड़ा सा बताइए। देखो, जब हम ध्यान योग में बैठते हैं तो प्रारंभिक अवस्था में ये तमोगुणी रजोगुणी सत्वगुणी वृत्ति विचार उत्पन्न होते हैं। अंदर से, बाहर से तो कुछ नहीं आ रहा है क्योंकि आप ध्यान में बैठे, लेकिन अंदर अनेक जन्मों के संचित संस्कार है, उसे आने देना चाहिए, ये उचित नहीं। शास्त्रों में कहा कि उसे भगवत नाम स्मरण से, भगवान की वृत्ति से, भगवताकार वृत्ति से काटना चाहिए, रोकना चाहिए। तो आप वो विचारों में मस्त ना हो, उसके सामने भगवत नाम स्मरण, भगवत वृत्ति, भगवताकार वृत्ति को बनाए।
नारायण, ओम, हरि ओम, हरि ओम। तो वो जैसे जैसे आप करते जाओगे तो वो जो दूसरी वृत्तियां है उसका लय होता जाएगा, क्षय होता है, और फिर आपकी भगवत आकार वृत्ति में स्थिति हो गई, दूसरी वृत्तियां आना बंद हो जाए। तो दूसरी वृत्ति आना बंद होके भगवताकार वृत्ति है, वो बस उसी को ध्यान योग है, उसमें आप स्थित हो गए। और वो वृत्ति भी जब आप छोड़ देते तो समाधि में चले। तो एक होती है धारणा, पहला जो आपका स्टेज है, वृत्ति आएंगी दूसरी सारी, उसके सामने हम धारणा करते, भगवान की वृत्ति लाते, भगवत वृत्ति, चाहे किसी भी रूप में आप लाओ, मंत्र के द्वारा, शब्द के द्वारा, भगवताकार वृत्ति को सामने, वो धारणा कहते। भगवताकार वृत्ति जब आपकी अभ्यास से दृढ़ होंगी, स्ट्रांग होंगी, क्योंकि वो पहले कमजोर, वो कई विषयाकार वृत्ति आपकी है, वो पावरफुल होंगी, तो इसे दबा देंगे, फिर ये उसको लगाना होगा। तो निरंतर वो धारणा, भगवत धारणा बनाए रखें। तो भगवताकार वृत्ति की धारणा से आप दूसरी वृत्तियों को आने ना दे, रोके, या उसका लय करे। वो लय होगा जैसे आप भगवताकार वृत्ति आप बनती जाएगी। और उसके बाद जब आपकी भगवताकार वृत्ति दृढ़ हो गई तो फिर उसे भी छोड़ के अपने आत्माकार वृत्ति में स्थित हो जाए। तो इस तरह यही है योग चित्त वृत्ति निरोध। शास्त्रों में कहा चित्त वृत्ति को रोकना, क्यों योग कहा? क्योंकि चित्त वृत्ति ही विक्षेप उत्पन्न करती। तो और यह सारे विक्षेप वृत्ति जो है, एक भगवताकार वृत्ति को बना के उसका सामना करना, तो वो ध्यान योग निरंतर। अब जी उसमें फिर आपको ये सावधानी रखनी होगी, निरंतर जब ध्यान योग सो न जाए। फिर हम वृत्ति क्या आ रही है उसको भी देखो, मैं करता हूं तो मैं भी देखता हूँ कि अभी मैं ध्यान में बैठा हूँ, आज भी मैं बैठा था तो मैंने देखा आज एक वृत्ति कौन सी आ गई, अचानक आ गई, अन्यथा कोई वृत्ति नहीं आती। एक ही वृत्ति मैं बना के रखता हूँ, नारायण 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 नारायण, वो अखंड आपकी चलती रहती। उसमें दूसरी वृत्ति आती है तो वो अपने आप फिर चली भी जाती है, लेकिन हमारी वो वृत्ति भगवत वृत्ति बनी रहती। सामान्य तो प्रारंभ में जो अभ्यास करता है उससे भगवत वृत्ति टिकती नहीं, अनेक विषय वृत्ति ही आती रहती। भौतिक, अध्यात्म, दैव, अनेक प्रकार के काम, क्रोध, लोभ, मोह संचित, उस समय उसे भगवत वृत्ति का अभ्यास जारी रखना। तो दोनों का आमने सामने, दो वृत्तियों का खेल है ध्यान, उसे धारणा है। दो वृत्तियों में से फिर केवल भगवत वृत्ति में स्थित हो गए तो उसे ध्यान है, और भगवत वृत्ति को छोड़कर भगवतमय हो गए तो समाधि। तो धारणा, ध्यान, समाधि ये ध्यान योग में ही हो सकता है। ये कोई बाहर की एक्टिविटी नहीं, कर्म योग नहीं है, भक्ति योग नहीं है, ये ध्यान योग है। आप स्वयं ही ध्यान योग में बैठकर धारणा, ध्यान और समाधि, ये आपकी अंतःकरण वृत्तियों का विवेक आप कर सकते। उस अनुसार अपने विवेक पूर्वक अंतःकरण को परमार्थ वृत्ति में दृढ़ करने का अभ्यास करना, ये ध्यान योग का जो है धारणा है। उसके बाद ध्यान, जब परमार्थ वृत्ति दृढ़ हो गई तो वो ध्यान योग की अंतिम स्थिति। उसके पहले धारणा, दूसरी वृत्तियां आना जाना होता रहता। जी स्वामी जी, जी बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ठीक है, आज का समय पूरा हो गया। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय, सबको ओम आज का ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण स्वामी जी। नारायण स्वामी जी। सभी ओम नमो साधकों नारायण को स्वामी जी। नमो नारायण स्वामी जी। सबको ओम नमो, मुझसे निवेदन है आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायणाय। आज का ये दिव्य सत्संग हम यहाँ पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। सभी साधकों साधकों को ओम नमो नारायणाय। धन्यवाद।